जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के उन गुण के बारे में जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में बताए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन महिलाओं में ये गुण होते हैं तो वो अपने पति को रंक से राजा बना सकती है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को गीता की ज्ञान को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। और वैसे भी इस बात को हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है कि एक स्त्री के गुण ही आपके घर को कंगाल बना सकती है और वो चाहे तो आपके घर को आबाद बना सकती है। तो सबसे पहले जानते ही कि श्री कृष्ण ने एक स्त्री की तुलना नमक से क्यों किए हैं। दोस्तों, भारत भले ही हमेशा से एक पुरुष प्रधान देश माना गया हो, लेकिन इसके इतिहास में कई बार स्त्रियों ने खुद को पुरुषों से कई गुना बेहतर साबित करके दिखाया है। हमारी भारतीय संस्कृति के इतिहास के पन्नों को यदि उठाकर देखा जाए तो स्त्रियों को लेकर अनेक प्रकार की बातें बताई गई हैं, जिनमें से कई सच हैं तो कई झूठ। इतिहासकारों द्वारा उनकी तुलना किसी न किसी रूप में की जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि वासुदेव के अनुसार आखिर स्त्री की असली पहचान क्या है। दोस्तों, वासुदेव को गीता में भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी सत्यभामा की तुलना नमक से की थी। सत्यभामा अत्यंत सुंदर और एक योद्धा थी। उसे अपने आप पर बहुत घमंड था और कहा जाता है कि घमंड तो राजा रावण का नहीं रहा तो किसी का क्या रहेगा। ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने घमंडी सत्यभामा के घमंड को स्वयं नष्ट किया था। श्री कृष्ण ने जानबूझकर सत्यभामा को गुस्सा दिलाने के लिए उसकी तुलना नमक से की और उनके विचार अनुसार सत्यभामा क्रोधित भी हो उठी। लेकिन इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें मनाया और समझाया कि जिस तरह नमक की अहमियत हर तरह के भोजन में होती है, उसी तरह स्त्री की भी अहमियत संसार के हर कार्य में होती है। श्री कृष्ण ने साथ ही कहा कि स्त्री जल समान होती है, जिसके साथ भी मिलती हैं उसका ही गुण अपना लेती हैं। स्त्री नमक की तरह इसलिए बताई गई है क्योंकि स्त्री नमक की तरह अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम प्यार तथा आदर सत्कार से परिवार को जीवन भर बांधे रखती हैं और कभी किसी भी प्रकार की समस्या में उन पर आंच नहीं आने देती। स्त्री अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है और अपने परिवार को हमेशा खुश रखती है। श्री कृष्ण स्त्रियों के गुण के बारे में, स्त्री की असली पहचान के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि पुरुष जो सोचते हैं कि महिलाएं उनके आगे कुछ नहीं है, वह केवल उनकी सेवक हैं। वह दुनिया के सबसे मूर्ख होते हैं, क्योंकि असल में स्त्रियां ही वो हैं जिन्होंने इस विश्व को सही मानिए में संजोता है। अगर स्त्रियां ना हो तो जीवन में समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। ना प्रेम, ना आदर, ना मां, ना बच्चे। हम सभी को हर स्त्री की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वह सभी देवियों का ही रूप है जो इस धरती पर रह रही हैं। यदि कोई इंसान उनका निरादर करता है तो वह गीता के अनुसार पाप का भागीदारी होता है। दोस्तों, अब हम बात जानेंगे महिलाओं के उन गुण के बारे में जो अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है, साथ जिसके आने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, दरअसल कहते हैं कि शादी के बाद लोगों की किस्मत भी बदलती है। इसकी वजह समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो जीवन साथी में हो तो वह बहुत ही भाग्यशाली होती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी। भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। तो विवाह के जीवन साथी का चुनाव करते समय आप इन गुण लक्षणों पर भी ध्यान देंगे तो संभव है कि आपका जीवन साथी आपके घर में हमेशा के लिए शुभ लाभ लेकर आएगा। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिला की गर्दन 4 अंगुली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दें तो ऐसी स्त्री को भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पास सोना चांदी खूब होता है। गर्ग मुनि के मतानुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती हैं और उसका गला सुंदर गोल आकार वाला हो तो यह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की ठोड़ी चुंबक हो, यानी कि वह जो नीचे वाले होंठ के नीचे तक जाए, ऐसे ठोड़ी को चिबुक कहते हैं। यानी जिन स्त्रियों की ठोड़ी गोल, पुष्ट, कोमल हो तो बहुत ही शुभ रहता है।
हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हो, ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल पिचके, खुरदरे और पतले हो तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफेद और आगे तरफ निकले हुए हों, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं। वहीं अगर किसी स्त्री के दांत बहुत पतले या छोटे हो, रूखे या फटे हुए हों, तो ऐसे होने शुभ नहीं माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार जिह्वा के 4 गुण होते हैं: लंबी हो, सीधी हो, पतली और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की जिह्वा लाल और कोमल हो, ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन व्यापन करती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत न दिखाई दें और गाल फूल जाए और आंखें बंद न हो, तो यह बहुत ही शुभ लक्षण है। वहीं हंसते समय गालों पर अगर गड्ढे पड़ता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिन स्त्रियों में धैर्य का गुण होता है वो किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ती। धैर्य का गुण होने पर इंसान किसी भी परेशानी से आसानी से निकल सकता है। धैर्यवान स्त्री अपने पति के लिए भाग्यशाली मानी जाती है। अगर व्यक्ति के अंदर धैर्य है तो दुख के दिन जल्दी ही चले जाते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री, दोस्तों, जो स्त्री सदा धर्म के मार्ग पर चलती है वह हर जगह सम्मान पाती है, क्योंकि एक धार्मिक स्त्री कभी गलत कार्यों में संलग्न नहीं होती है। एक धार्मिक स्त्री कभी गलत कार्यों में संलग्न नहीं होती है। ऐसी स्त्रियां अपने परिवारजनों की बहुत प्रिय होती हैं और ये आगे चलकर अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देती हैं। शांतपूर्ण स्वभाव वाली स्त्रियां, श्री कृष्ण कहते हैं कि शांतिप्रिय और विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति हर किसी को प्रभावित कर लेता है। इसलिए ऐसी शांत स्वभाव वाली स्त्रियों में क्रोध की भावना बिल्कुल कम होती है, जिससे इन महिलाओं को कोई बात कड़वी लगने पर भी ये बिना क्रोध किए विनम्र भाव से सामने वाले को अपनी बात समझा देती है। मीठा बोलने वाले इंसान को सभी लोगों से प्रेम और आदर मिलता है। इसीलिए जो स्त्री मृदुभाषी होती है वो किसी भी कुल में जाए, उस घर में हमेशा खुशी का माहौल बनाकर रखती है। ऐसी स्त्रियां लड़ाई झगड़ों में पड़ने के बजाय प्यार से बात संभालने वाली होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय श्री कृष्ण दोस्तों।